नमस्कार दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी में ये हमारा 6 लेक्चर है। तो आज के सेशन में हम जो फिजिकल ज्योग्राफी, जो माउंटेन्स ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे थे, उसको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम पासिस ऑफ इंडिया एंड पेनिनसुलर ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कौन कौन से पासिस हैं और कैसे जो है उनको याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट पासिस ऑफ इंडिया। पास होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पासिस? हिंदी में इसको दर्रे बोलते हैं, यानी कि किसी भी दो माउंटेन के बीच का एक नेचुरल वे, उसको बोला जाता है पास। जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो। तो ये जितने भी पासिस हैं वो आपस में दो किसी भी माउंटेन वैलीज को जोड़ते हैं। इनका हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस है भी है और रहा भी है और आगे रहेगा भी। जैसे कि काफी सारे जो फॉरेनर अटैक्स थे वो इन्हीं के द्वारा आए थे। जैसे कि आर्यन का इंडिया में आना, तो वो भी किसी ना किसी जो पास से होकर आए थे। और साथ ही साथ ये टूरिज्म को, ट्रैवल को, और साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेड करने में हमें मदद साबित करते हैं। तो अगर बात करें हम स्टेट वाइज जो है पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से पासिस हैं और कहां से कहां तक वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पासिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ जो है हम लद्दाख के भी देखेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब आपको भी पता है कि दो यूनियन टेरिटरीज में है। तो देखते हैं सबसे पहले पासिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले बात करते हैं मीना टका पास, जो कि कश्मीर टू चाइना को जोड़ता है। नेक्स्ट वन आता है पारमीक पास, जो कि कश्मीर एंड चाइना को भी ये भी जोड़ता है। उसके बाद खुंजरैब पास, ये भी कश्मीर टू चाइना तक जोड़ता है। उसके बाद अगहिल पास, ये कनेक्ट करता है लद्दाख टू चाइना। उसके बाद बनिहाल पास, ये जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है। उसके बाद चांगला पास, ये लद्दाख टू तिब्बत के साथ जो है कनेक्ट करता है। उसके बाद खारदुंगला पास, ये ले टू नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लांगलाक पास, ये कनेक्ट करता है लद्दाख को लहासा, जो कि एक्साई चीन में सिचुएटेड है। उसके बाद पीर पंजाल पास, जो कि कुल्लू वैली को लाहौल एंड स्पीति वैली से जोड़ता है। उसके बाद काराकोरम पास, ये इंडो चाइना बॉर्डर को जोड़ता है, जहां पे काराकोरम रेंज में ये सिचुएटेड है। उसके बाद इंसिला पास, जो कि लद्दाख रीजन को इंडिया एंड तिब्बत से, जो कि चाइना रीजन में है, वहां तक इसको जोड़ता है। उसके बाद पेंसिला पास, जो कि सुरू वैली को जास्कर वैली को जोड़ता है। उसके बाद जोजिला पास, जो कि श्रीनगर टू कारगिल एंड ले को जोड़ता है। उसके बाद फोतुला पास, ये ले टू कारगिल को जोड़ता है। उसके बाद तांगला पास, ये लोकेटेड है लद्दाख में। तो अब हम देख लेते हैं कि इनकी ट्रिक, इसको जो है आप कैसे याद रख सकते हो। तो इसके लिए जो ट्रिक है ये आपको याद रखना है, एमपी खुंजर चेंज पेंसिल इनटू फूटू टू लंका के पीर फॉर द क्वीन ऑफ द कश्मीर। यानी कि एमपी मीनिंग मीनतका पास और पारमीक पास, खुंजरू मीनिंग यानी कि खुंजरा पास, और चेंज यानी कि चांगला पास, पेंसिल यानी कि पेंसिला पास, इनटू मतलब इमिसला पास, फुटू मतलब फोटूला पास, और लंका मीनिंग लंकाल पास, के मतलब खारदुंगला पास, पीर मीनिंग पीर पंजाल पास, दाम दी मतलब तांगला पास, एंड क्वीन मतलब क्वारा लागाली द पास। नेक्स्ट वन देखेंगे हम पासिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले बारालाचला पास, जो कि हिमाचल प्रदेश को जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ता है। उसके बाद देबसा पास, जो कि कुल्लू टू स्पीति वैली तक जोड़ता है। उसके बाद रोहतांग पास, जो कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति वैली को जोड़ता है। उसके बाद शिपकिला पास, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो इस मैप में आप देख भी सकते हो, जहां पे आपको रोहतांग पास दिखाई दे रहा होगा, जहां पे है बारालाचला पास, जहां पे है शिपकिला पास, और जहां पे है देवदास पास। इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, हिमाचल में रोहित शिल्पी को वराना दे। हिमाचल से हिमाचल प्रदेश, रोहित से रोहतांग पास, शिपकिला शिल्पी से शिपकिला पास, एंड वराना से वारालाचला पास, और दे से जो है वो दिवे पास। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम
पासिस ऑफ दी उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में सबसे पहले आता है लिपू लेक, ये ट्राई जंक्शन है इंडिया यानी कि उत्तराखंड, तिब्बत, चाइना और नेपाल बॉर्डर के बीच में। उसके बाद माना पास, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट वन इज दी मानशाह दूरा पास, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद नीति पास, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद मुलिंगी पास, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसके लिए ट्रिक जो है, नीति उत्तर दे और ले मन मांगी मुराद, ठीक है, यानी कि नीति से आता है नीति, और उत्तरा से आता है उत्तराखंड, ले से आता है लिपुलेख, माना से आता है मनशांगा दूरा पास, और मांगी से आता है माना पास। तो ये जो थे इनके पासिस थे। और उसके बाद मुराद से आता है मुलिंगा पास। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट आती है सिक्किम, पासिस ऑफ दी सिक्किम। तो अगर बात करें तो सिक्किम में कौन कौन से हैं, एक तो है नाथुला जो कि सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ता है, और दूसरा आता है जिलेपा पास जो कि सिक्किम को भूटान बॉर्डर से जोड़ता है। इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, सिक्किम की जेल में नाथुराम, ठीक है, यानी कि सिक्किम से तो सीधा सीधा याद हो गया सिक्किम स्टेट, और जेल से जो है जिलेपा पास, और नाथुराम से जो है आप नाथुला पास को याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे पासिस ऑफ दी अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले आता है बोमडिला पास, ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश टू भूटान। नेक्स्ट वन देखेंगे दिहांग पास, ये अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार को कनेक्ट करता है। उसके बाद यांगया पास, ये अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत तक कनेक्ट करता है। उसके बाद डिबहर पास जो कि इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में ट्राई जंक्शन है। उसके बाद कुमयांग पास, ये अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार को कनेक्ट करता है। उसके बाद यांगयाक पास जो कि अरुणाचल प्रदेश को, ये भी म्यांमार से जो है कनेक्ट करता है। इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, अरुण ने दीपावली के दिन कुंभ बम चलाया जे, ठीक है, अरुण से यानी कि अरुणाचल प्रदेश, दीपावली से यानी कि डीपर पास, और दिन के यानी कि दिहांग पास, कुंभ से यानी कि कुवामजांग पास, बॉम से मतलब बोमडिला पास, चला मतलब चंगान पास, और जे से जो है जांगया पास। तो इस तरीके से जो है आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम पेनिनसुला माउंटेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला, किसे बोला जाता है पेनिनसुला? तो पेनिनसुला का मीनिंग होता है प्रायद्वीप। फॉर एग्जाम्पल सदर्न इंडिया नोन एज ए पेनिनसुला। पेनिनसुला का मीनिंग होता है विच लैंड बॉडी सराउंडेड बाय द थ्री साइड ऑफ द वाटर, इट इज नोन एज ए पेनिनसुला। फॉर एग्जाम्पल इन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया अरेबियन सी, एंड इन द southern side Indian Ocean, and in the eastern side Bay of Bengal. So, आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुला ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले पेनिनसुला ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे अरावली रेंज। अरावली रेंज जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 1100 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, दिल्ली टू अहमदाबाद। ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में जो है डिस्कशन कर चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो उस वीडियो को जाकर वहां से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम गुरु शिखर है, और जो कि माउंट आबू में सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो है फेमस रिलीजियस जैन टेम्पल भी सिचुएटेड है माउंट आबू में। और यहाँ से जो है इंपोर्टेंट रिवर्स जैसे कि बनास, लूनी, साबरमती, अरावली रेंज से ही जो है ऑरिजिनेट होती हैं, इसी से इनिशिएट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सतपुड़ा रेंज की। सतपुड़ा रेंज जो फॉर्मेशन हुआ था वो टेक्टोनिक माउंटेन से हुआ था, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1200 मीटर है। और सतपुड़ा रेंज के जो महादेव है वो महादेव हिल्स नॉर्थ में सिचुएटेड हैं, और मैकाला हिल्स जो कि ईस्ट में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको
दिखाई भी दे रहा होगा, और उसके बाद राजपीपला हिल्स जो कि इसके वेस्टर्न साइड में आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये जो उदाहरण है ये ब्लॉक माउंटेन है, और यहीं से जो नर्मदा रिवर है वो इसके नॉर्दर्न साइड में, और तापी जो है वो वेस्टर्न साइड से होकर चलती है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 900 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम धूपगढ़ है, जिसकी हाइट 1315 मीटर है, जो कि महादेव हिल्स नियर पंचमढ़ी के आसपास जो है सिचुएटेड है। अमरकंटक इसकी अनदर एक हाईएस्ट पीक है, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ महाकाल है, और यहीं से जो है प्रोमिनेंट रिवर जैसे कि नर्मदा रिवर और सोन रिवर ऑरिजिनेट होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है सतपुड़ा रेंज में ही नर्मदा रिवर के ऊपर एक धुआंधार वाटरफॉल भी है, वो मार्बल जो रॉक्स हैं वो भी यहीं से फाउंड होती हैं। नेक्स्ट वन पढ़ेंगे हम विंध्या रेंज के बारे में। ये रेंज ऑफ द ग्रुप यानी कि विंध्या रेंज, बंदर रेंज, कैमूर रेंज और पारसनाथ हिल्स, ये भी जो माउंटेन्स हैं ये नॉन टेक्टोनिक के फॉर्मेशन से नहीं, बल्कि साथ ही साथ जो प्लेट्स का इल्यूजन हुआ था उसकी वजह से भी जो है इनका फॉर्मेशन होता है। और यहीं से जो नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली बनाते हुए चलती है, और ये जो फैला हुआ है ये नर्मदा वैली इसके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ब्रॉच गुजरात से लेके सासाराम जो कि बिहार में है वहां तक फैला हुआ है 12 किलोमीटर के आसपास। इसकी जो हाइट है वो 300 टू 650 मीटर तक है। इसके कुछ लोकल नेम्स भी हैं जैसे कि पन्ना, कैमूर, रीवा एक्सेट्रा। और इस रेंज को जो है डिवाइडर भी बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम का और सदर्न रिवर की जो भी रिवर्स हैं उनके बीच का। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम वेस्टर्न घाट। सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि घाट बोलते किसे हैं। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ द माउंटेन, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो ये नैरो स्ट्रिप है, इसी को बोला जाता है घाट। इंडिया में दो तरह के घाट हैं, एक है वेस्टर्न घाट और दूसरा है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट तो जो है वो लाई करता है अरेबियन सी के साथ, और जो ईस्टर्न घाट है वो लाई करता है बे ऑफ बंगाल के साथ। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और वेस्टर्न घाट को जो है सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज भी कहा जाता है इंडिया की, जाना जाता है आफ्टर दी हिमालय। ये एक्सटेंड है तापी रिवर वैली नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी साउथ। इसका जो डिस्टेंस है वो 1600 किलोमीटर के आसपास है। वेस्टर्न घाट को हम फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न सेक्शन जो कि गुजरात टू महाराष्ट्र है, उसके बाद मिडल सेक्शन जो कि महाराष्ट्र टू गोवा तक फैला हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट जो सदर्न सेक्शन है वो जितना भी हमारा केरला तक फैला हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे सदर्न सेक्शन में। तो शुरू करते हैं हम नॉर्दर्न सेक्शन से। तो इसको महाराष्ट्र में जो है शिहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो हाइट है सी लेवल से 1200 मीटर के आसपास है, और शिहाद्री जो बना हुआ है वो इग्नियस रॉक्स यानी कि डेक्कन के लावा और डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है। काफी इंपोर्टेंट रिवर्स जैसे कि गोदावरी जो कि नासिक से, भीमा जो कि भीमा शंकरा, एंड कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होती हैं। और यहाँ पे कुछ और भी प्रोमिनेंट पीक्स पाई जाती हैं जैसे कि कालसुबाई जो कि टॉलेस्ट पीक है शिहाद्री की, उसके बाद सिहेलर पीक और हरीशचंद्रा गढ़ पीक एक्सेट्रा। और यहाँ पे कुछ घाट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि थाल घाट और बोर घाट। जो थाल घाट है वो मुंबई टू नासिक को कनेक्ट करता है और ये लीडिंग रूट है कलकत्ता को मुंबई तक का। उसके बाद जो बोर घाट है वो कनेक्ट करता है मुंबई टू पुणे तक। नेक्स्ट बात करेंगे हम मिडिल सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट की। ये जो फैला हुआ है ये कर्नाटका टू गोवा तक फैला हुआ है, और इसमें जो है टर्मिनेट करती हैं नीलगिरी हिल्स। और ये जो बना हुआ है ये इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और इसकी जो हाइट है वो 1200 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। इसमें कुछ प्रोमिनेंट पीक्स भी हैं जैसे कि वाबुलमाला, कुदेरमुख, पुष्पागिरी, और बुडन हिल्स जो है वो कर्नाटका में सिचुएटेड है जो कि इसी
मिडल सेक्शन का पार्ट है और ये जो कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत ही फेमस है। और यहीं से जो है भद्रा रिवर, जो कि तुंगभद्रा रिवर की स्ट्रीम है, वो भी बाबा बुडन हिल से जो है ऑरिजिनेट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सदर्न सेक्शन ऑफ दी वेस्टर्न घाट। ये जो है वो नन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स से मिलकर बना हुआ है। इसके बीच में एक पाल घाट गैप भी है, जो कि लार्जेस्ट गैप है वेस्टर्न घाट का, जो कि सेपरेट करता है नीलगिरी हिल्स को नन्नामलाई हिल्स को। और अनाईमुड़ी पीक हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, जो कि नन्नामलाई हिल्स में सिचुएटेड है। उसके बाद पालनी हिल्स ये भी पार्ट है नन्नामलाई हिल्स का, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और जो पेरियार रिवर है वो भी ऑरिजिनेट होती है नियर अबाउट दी नन्नामलाई हिल्स, जो कि फ्लो करती है अरेबियन सी में। उसके बाद कार्डमम हिल्स जो है वो साउथ ऑफ दी नन्नामलाई हिल्स, जो कि सेपरेट होती है बाय दी सेनकोतिया पास से। और जो कार्डमम हिल्स हैं वो इलायची की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। उसके बाद सदर्न मोस्ट पीक जो है पेनिनसुलर ऑफ इंडिया की, उसका नाम है अगस्त मलाई पीक, जो कि सिचुएटेड है केरला एंड तमिलनाडु में। ईस्टर्न घाट, नेक्स्ट बात करते हैं हम ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल फैला हुआ है बे ऑफ बंगाल के। और ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये धारवाड़ इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्मेशन हुआ है। ये जो फैला हुआ है ये स्टार्टिंग होता है महानदी, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, और बंगेई तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और कृष्णा और जो गोदावरी है वो भी अपने जो डेल्टाज हैं वो जहीं पे बनाती हैं। जहां पे भी कुछ प्रोमिनेंट हिल्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स एंड शेचिकचलम हिल्स। उसके बाद तमिलनाडु में जैसे कि जावेदी हिल्स और शेवराय हिल्स। नीलगिरी हिल्स को ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीट पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि विच इज नोन एज दी मीट पॉइंट ऑफ दी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो उसका आंसर आएगा नीलगिरी हिल्स। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इनका डिफरेंस करके देख लेते हैं कि क्या कुछ डिफरेंसेस है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। अगर हाइट की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है वो 900 मीटर से लेके 1600 मीटर तक फैला हुआ है। और अनाईमुड़ी सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 2659 यहाँ मीटर आएगा, किलोमीटर नहीं आएगा, किलोमीटर तक जो है फैली हुई है। उसके बाद अगर ईस्टर्न घाट की देखें तो इसकी जो हाइट है वो कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट बहुत कम है, और इसकी जो हाइट है वो 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक है। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट 1501 मीटर के आसपास है। उसके बाद अगर स्लोप की बात करें तो इसमें काफी स्टीप स्लोप्स हैं, जैसे कि इंक्रीज होता जाता है नॉर्थ टू साउथ की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं। बट ईस्टर्न घाट में जो है आपको ज्यादा जेंटल स्लोप ही मिलेंगे। और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, इसमें जो है कॉन्टिन्यूसी जो है हम पासिस से द्वारा ही कर सकते हैं। इसमें इरेगुलर और डिसकंटिन्यूटी भी है क्योंकि डिसेक्टेड बाय द रिवर्स। उसके बाद रिवर्स, काफी सारी जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट से सोर्सेज जो है चलती हैं, बट इसमें जो है महानदी वैली ही और से ऑरिजिनेट होती है और नीलगिरी हिल्स तक फैला हुआ है। उसके बाद वेजिटेशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट में जो है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जबकि ईस्टर्न घाट में आपको स्क्रब वेजिटेशन और साथ ही साथ ग्रेजिंग या फिर डिफोरेस्टेशन देखने को आपको मिल सकता है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।